तो हम लास्ट वीडियोस कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा था बच्चों कि अगर हम ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो ड्रॉपिंग के केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारी, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि देखिए ड्रॉपिंग के केस में जो अट्रैक्शन या जो एक्सेलरेशन मिलेगा ना इसको, वो मिलेगा दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे ग्रेविटी देने वाली है वो अट्रैक्शन या एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स। लेकिन जब किसी चीज को थ्रो करते हैं किसी हाइट से, तो वहां पे जो u होगा दैट दैट विल नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इस केस में क्या होगा, देखो एक ऑब्जेक्ट है, इसे मैं अगर ड्रॉप कर रहा हूँ, जस्ट मैं मतलब कांटेक्ट हटा रहा हूँ अपने हाथ का, तो उस केस में ऑब्जेक्ट गिरेगा और एक हाइट के बाद वो जाके नीचे क्या बोलते हैं, यहाँ जाके गिर जाएगा। तो इस केस में जो v होगा, v विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। जो v होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे नापोगे इसकी वेलोसिटी, तो ये अभी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस केस में जो थर्ड लॉ लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, सॉरी, थर्ड इक्वेशन क्या होगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यहाँ हम से लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू कितना है, जीरो। मैं ड्रॉपिंग की बात कर रहा हूँ, 2 इंटू ए। अब देखिए इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी प्लस जी। प्लस जी क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन डाउनवर्ड्स है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब जो ग्रेविटी इसे एक्सेलरेशन दे रही है उसका डायरेक्शन भी डाउनवर्ड्स है। तो जब एक्सेलरेशन और बॉडी का मूवमेंट दोनों का डायरेक्शन का सेम हो, तो आप कह लेंगे एक्सेलरेशन को पॉजिटिव। यहाँ पे ए क्या है बच्चों, प्लस जी, तो मैं लिखूंगा इसे 2gs। या मैं लिख सकता हूँ इसको v बराबर वी स्क्वायर बराबर 2gs। इस तरीके से हम इसको फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है? तो लास्ट केस में हमने देखा था इनिशियल वेलोसिटी केस में कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए, जब थ्रो करते हैं किसी चीज को ऊपर, तो मैक्सिमम हाइट निकालते हैं हम लोग। ठीक है? एंड अगर आप किसी चीज को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं किसी हाइट से, तो हम निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है? एक और सवाल पूछते हैं हमसे, कभी कभार पूछा जाता है कि एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस लेट से r है, और एक ऑब्जेक्ट है, एक लेट से एक बॉडी है जो यहाँ स्टार्ट कर रही है, ये पॉइंट स्टार्ट कर रही है और इसको पूरा चक्कर काट रही है। ठीक है? लेट से 2 राउंड्स। तो आपको सवाल क्या पूछा है, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताना है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब पहले कहाँ थे और अब कहाँ हो। तो देखो ए से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा घूम गए, फिर वापस ए पे आए, फिर घूम गए, फिर वापस ए पे आए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं पहले ए पे था, अभी भी ए पे ही हूँ, तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन जो है हमारी वो सेम है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्टेंस ऑन द अदर हैंड क्या होता है, वो टोटल लेंथ कवर्ड। ये क्या होता है बच्चों, टोटल लेंथ कवर्ड। हमने लास्ट वीडियोस में अच्छे से समझा रखा है इसको। तो टोटल लेंथ आपने कितना ट्रेवल किया है यहाँ पे। अब एक सर्कल है, तो सर्कल का जो लेंथ होता है, जो पेरीमीटर होता है, उसे हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो अगर मैं 1 राउंड चलता, अगर हम लोग 1 राउंड चलते, तो हम क्या लिखते हैं इसको कि भाई 2 पाई आर हो गया, मतलब एक पूरा सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। लेकिन अगर हम 2 राउंड चले हैं, ठीक है, तो हमने 2 चक्कर काटे यहाँ पे, 2 टाइम्स 2 पाई आर, एंड दैट विल इक्वल्स टू 4 पाई आर। ठीक है? अब आर की वैल्यू जो गिवन होगी इसके अकॉर्डिंग अब आंसर आपका वेरी करेगा। ठीक है? एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे अक्सर। देखिए सवाल क्या होगा कि एक बच्चा है, लेट्स से रोहन। ठीक है? एक बच्चा है रोहन, वो अपने घर से 7:30 पे निकला है घर से। वो अपने घर से 7:30 पे निकला है, और उसका स्कूल, ठीक है, उसका स्कूल जो है वो 8 AM पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? वो बच्चा 7:30 बजे घर से निकला है और 8 बजे उसका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? उसके घर और स्कूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर। कितना बच्चों, 2 किलोमीटर। जो पहला किलोमीटर है ना, जो फर्स्ट किलोमीटर था उसके स्कूल का, लेट्स से मैं बताता हूँ आपको, ये उसका होम होगा। लेट्स से होम लिख देते हैं, होम, इसका होम होगा और ये इसका स्कूल है। तो होम और स्कूल के बीच में डिस्टेंस कितना है, स्ट्रेट बन जा स्ट्रेट, कितना है बच्चों, 2 किलोमीटर। तो सवाल में पूछा गया है कि जो फर्स्ट किलोमीटर है, जो फर्स्ट किलोमीटर है, ये फर्स्ट किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए और सेकंड किलोमीटर के लिए, ठीक है, देखिए सवाल क्या पूछा जाता है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए इसकी स्पीड जो थी इस किलोमीटर में, मतलब होम से स्टार्ट करके जब ये बिल्कुल यहाँ पहुंच गया, 1 किलोमीटर कवर कर लिया इसने, तो यहाँ पे इसकी स्पीड इसके दौरान थी इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? हमसे पूछा गया है कि सेकंड किलोमीटर में, मतलब यहाँ वाले डिस्टेंस में इसको स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी कि ये टाइम पे स्कूल पहुंच जाए। ठीक है? सवाल आपको क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो 7:30 पे बच्चा घर से निकल रहा है, ठीक है, 8 बजे उसका स्कूल है, मतलब टाइम कितना मिला हमको, 30 मिनट्स। अब क्योंकि मिनट्स में डील करते नहीं है, तो हम लिखने वाले हम उसको 1/2 आर या 0.5 आर, एक ही बात है, ठीक है? 1/2 आर मतलब आधा घंटा है इसके पास। ठीक है? डिस्टेंस कितना टोटल, 2 किलोमीटर।
तो फर्स्ट किलोमीटर में इस वाले डिस्टेंस में स्पीड कितनी थी इसकी 3 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं इसकी बात करूँ सिनेरियो 1 की, ठीक है, अगर मैं केस 1 की बात करूँ तो यहाँ पे स्पीड कितनी है उसकी 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने 1 किलोमीटर। तो हम टाइम निकाल सकते हैं कि नहीं बच्चों? बिल्कुल, आप बोलेंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ से? टाइम हो जाएगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1, स्पीड कितना है 3, मतलब टाइम कितना लगा बच्चों उसको? टाइम लगा 1/3 आवर। मतलब पहले किलोमीटर को कवर करने में इसे 1/3 आवर कवर मतलब 1/3 आवर टाइम लग चुका। टोटल टाइम कितना था हमारे पास? टोटल टाइम जो था बच्चों हमारे पास 7:30 से 8 बजे पहुँचना था हमको स्कूल, मतलब 1/2 आधा घंटे था हमारे पास, है कि नहीं? हमारे पास यहाँ पे आधे घंटे थे, तो आधे घंटे में से 1/3 आवर तो जा चुका है, ठीक है? अब इसको माइनस करोगे 1/6, मतलब इतना टाइम बचा है हमारे पास। हमारे पास 1/6 आवर टाइम बचा है, इतना प्रोपोर्शन। हम चेक करते हैं, डिस्टेंस कितना बचा है अभी 1 किलोमीटर। इसको ऐसे समझो कि आप घर से निकले हो और फर्स्ट किलोमीटर में आपकी स्पीड इतनी थी, तो इस स्पीड के साथ चलने में आपको टाइम लग गया इतना। टाइम कितना लग गया 1/3 आवर। अब टाइम कितना बचेगा 1/6 आवर। तो आप यही सोचेंगे ना कि 1/6 आवर में कैसे कवर किया जाए 1 किलोमीटर। तो अब सेकंड केस की बात करते हैं, केस 2। दोबारा बात करते हैं, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना बचा है बच्चों 1 किलोमीटर और टाइम कितना है आपके पास 1/6 आवर, ठीक है। अब ये 6 कहाँ जाएगा? 6 जाएगा ऊपर, तो आपको वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब भाई सेकंड जो किलोमीटर है, सेकंड किलोमीटर में आपको डबल स्पीड से भागना पड़ेगा, तभी आप स्कूल टाइम पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में जनरली देखने को मिलते हैं। अगर आपको और क्या बोलते हैं अच्छे क्वेश्चंस चाहिए इस चैप्टर पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं।